कोविड महामारी के वर्तमान भयावह स्थिति में जब पूरा देश असुरक्षित महसूस करने लगा, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका से उम्मीद की कुछ लहरें, उम्मीद के कुछ संकेत दृष्टिगोचर हुए, जो निश्चित रूप से न केवल मलहम का काम करेगा, अपितु इस निकम्मी सरकार की आँख, कान और मस्तिष्क को खोलने का भी काम करें। जस्टिस रमन्ना के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के एक दिन बाद से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जनता के प्रति, देश के प्रति संवेदनाएं पूर्ण जागृत और सक्रिय दिखाई पड़ रही हैं। जस्टिस रमन्ना और उनके सहयोगी विशेषकर चंद्रचूड़ बधाई के पात्र हैं। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद इस सोती हुई सरकार चाटुकार चुनाव आयोग की आंख, कान, नाक सब खोल दिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने। यह शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए भी, देश की जनता से के लिए, और विशेषकर आज इस महामारी से निपटने की दृष्टि से। वही सुप्रीम कोर्ट, वही हाई कोर्ट, वही न्यायाधीश, ऐसा हुआ क्यों? निजाम बदल गया, एक व्यक्ति बदल गया, चीफ जस्टिस ने आ गया, और एक पॉजिटिव सक्रिय सोच वाले चीफ जस्टिस के आसन ग्रहण करते ही उसके सहयोगी न्यायाधीशों ने कमान संभाल ली। सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही छोड़िए, एक नहीं सभी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बेंगलोर हाई कोर्ट, एक के बाद सभी उच्च न्यायालयों ने सरकारों और अधिकारियों पर डंडा चलाना शुरू कर दिया। डंडा चलाना तो कोर्ट के लिए उचित नहीं होगा, संविधान की रक्षा और लोगों की रक्षा के लिए कमान संभालना। अगर प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के मिनिस्टर ऑक्सीजन की सही सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और उसमें हीला हवाली कर रहे हैं, तो आखिर उनको रोकेगा कौन? राष्ट्रपति मूक दर्शक बना हुआ है, पार्लियामेंट का सत्र नहीं है, और सत्र भी होता तो संख्या बल इनके पास है और सब चाटुकार हैं।
भारतीय जनता पार्टी के अन्य मंत्री सदस्य चाटुकार हैं। संघ इसी में मशगूल है कि ऐसे विवेक शून्य सरकार से कुछ अपने एजेंडे को हम आगे बढ़वा ले रहे हैं, इसलिए आंख बंद किए रहो। मीडिया या तो दबाव में है या कुछ रियायतें लेकर चाटुकार बनी है। इन स्थितियों में चुनाव आयोग की सारी गरिमा जो संविधान द्वारा प्रदत्त थी और टीएन सेशन और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा व्यवहारिक रूप से स्थापित की गई थी, उसको इस दौर में नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की रक्षा, देश के जनता की रक्षा, देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा और लोगों के जीवन की रक्षा का वीणा कौन उठाता? सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त कोई नहीं था और सुप्रीम कोर्ट भी क्या बतावें, एक सप्ताह पहले तक या तो सो रही थी या तो सोने का नाटक कर रही थी, कुछ भी हो, या उसमें ऊर्जा का अभाव था। आज सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों को ऊर्जा मिल चुकी है नए मुख्य न्यायाधीश से, बधाई के पात्र हैं, उनका अभिनंदन हम करते हैं। और अब प्रधानमंत्री और तमाम मुख्यमंत्री और उनके मंत्री गण संविधान के साथ, कानून के साथ, जनता के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि इस मनमानेपन पर रोक लगाने का अधिकार जिसके पास है वह पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कर रहा है और जनता की समस्याओं के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। यह जो न्यायालयों की सक्रियता, न्यायालयों की संवेदनशीलता और न्यायालयों की इच्छा शक्ति आज आई है, हम अपेक्षा करेंगे यह आगे भी जारी रहेगी और इस कुशासन के प्रभाव को अधिक से अधिक सीमा तक कम करेंगे। अपेक्षा की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट अब और हाई कोर्ट आगे भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और केंद्र की सरकार को जनता के प्रति उनकी जो जवाबदेही है, जो कर्तव्य है, उसे करने के लिए बाध्य करें।